अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो धैर्य रखिए, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है, मुश्किल हुआ करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो अंजाम देना या अंजाम तक पहुंचाने की हेल्प से बने हुए हैं। जैसे इन सभी लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया, या फिर इस घटना तक अंजाम दिया, या इस घटना तक पहुंचाया। तो अंजाम देना या अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है, मुश्किल हुआ करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइस, आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वाकई में वो बहुत झक्कास हैं, जो अंजाम देना या अंजाम तक पहुंचाने की हेल्प से बने हुए हैं। एज इन सभी लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है या इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया है। सो गाइज, अंजाम देना या अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंग्लिश में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? आई होप कि आपको भी नहीं पता होगा। तो आइए हम सभी लोग मिलकर सीखते हैं कि अंजाम देना या अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, या इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सुबह सुबह पहुंच जाए और आप भी अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सकें। सो देखिए, अंजाम देना या अंजाम पहुंचाना, अंजाम देना या अंजाम तक पहुंचाना या अंजाम पहुंचाना के लिए इंग्लिश में हम वर्ब यूज करते हैं। जो हमारी वर्ब होती है वो क्या होती है? पुल ऑफ। क्या होती है? पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब होता है अंजाम देना या अंजाम तक पहुंचाना या अंजाम पहुंचाना। पुल का यूज हमें मेन वर्ब की तरह करना है। हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हो सकता है, जैसा कि हम आपको हर एडवांस इंग्लिश क्लास में बताते हैं। अगर आपको टेंस में, मॉडल्स में या इन सभी ग्रामर में, जो बेसिक ग्रामर होती है, उसमें कोई दिक्कत हो रही है या आपको नहीं आता है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूं कि शाम को अराउंड 2 और 3 o'clock पर आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है। डेली आपको वहां पर मिलता है। पहले हमने सारे मॉडल्स देखे थे, फिर इट देयर देखा था, अब हमारा टेंसेस स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप की इंग्लिश या ग्रामर वीक है तो आप उन क्लासेस को अटेंड करिए, तो आपको सारी डाउट, जो भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमारे पास सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, वो सारा आपको वहां से मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सुबह एडवांस इंग्लिश की क्लास मिलती है, शाम को आपको स्पोकन इंग्लिश का बैच मिलता है जो कि 0 to हीरो चल रहा है। 17-18 क्लासेस अब चल रही है, मतलब 17-18 डेज हो गया है स्टार्ट हुए। फिर आपको 9th-10th एकेडमिक की इंग्लिश वहां पर आपको मिल रही है, ये भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है या आपसे कोई बड़ा है, वो आप छोटे हैं, मतलब आप 8, 6, 7 में है, कोई बड़ा है जो 9th-10th में, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर बुक्स वगैरह पढ़ाई जा रही हैं। यानी 3rd या 4th चैप्टर 9th में चल रहा है और 3rd या 4th चैप्टर 10th में भी चल रहा है, तो वहां से भी आप देख करके हेल्प ले सकते हैं जो आपके छोटे भाई बहन है। तो प्लीज उनको सजेस्ट जरूर करिएगा। तो देखिए, पुल का यूज हमें मेन वर्ब की तरह करना है। फर्स्ट फॉर्म तो पुल की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म तो पुल की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो फॉर्म लगेगी वो आपको पुल की यूज कर देना है। और सेंटेंस का अपना कैसे फ्रेम करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, पुल का यूज मेन वर्ब की तरह करेंगे, प्लस ऑफ लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं और अच्छे से आप लोग को समझाते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, इन सभी लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन सभी लड़कों ने, तो आप बोलेंगे ऑल दीज बॉयज। ऑल दीज बॉयज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव होता है, तो बॉयज के अकॉर्डिंग हैव। वर्ब थर्ड फॉर्म पुल्ड ऑफ। किसको? इस घटना को। तो क्या बोलेंगे आप? दिस इंसिडेंट। देखिए, घटना इंसिडेंट होता है और दुर्घटना एक्सीडेंट होता है। सो ऑल दीज बॉयज हैव पुल्ड ऑफ दिस इंसिडेंट। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए, क्या तुम इस कार्य को अंजाम दोगे?
क्या तुम इस काम को अंजाम दोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो विल यू पुल ऑफ दिस वर्क, दिस वर्क, इस काम को मीन्स दिस वर्क, विल यू पुल ऑफ दिस वर्क। नेक्स्ट, आई होप कि आप सभी लोग को मजा आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थोड़ी सी बात आपको समझनी है कि ये हमारी वर्ब है। नेक्स्ट है, वह इस परियोजना को अंजाम नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। सो आप क्या कह रहे हैं, वह इस परियोजना को अंजाम नहीं दे पाएगा, यानी ये हमारा फ्यूचर में एबल टू का यूज है, तो क्या करेंगे, वह दे पाएगी, सॉरी पाएगी मतलब फीमेल है, तो क्या हो जाएगा, सी विल नॉट बी एबल टू पुल ऑफ, क्या है, इस परियोजना को, सो पुल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, क्या हो जाएगा, वह इस परियोजना को अंजाम नहीं दे पाएगी, सी विल नॉट बी एबल टू पुल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, तो हमारा फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या है, हमें सौदे को अंजाम तक पहुंचा दिया, हमने सौदे को अंजाम तक पहुंचा दिया, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी जो डील हमारी हुई थी उसको मैंने अंजाम तक पहुंचा दिया, तो आप क्या करेंगे, हमने मीन्स वी, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वी पुल्ड ऑफ। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमने सौदे को अंजाम तक पहुंचा दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है, तो इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लिखा है वी पुल्ड ऑफ, हमने सौदे को अंजाम तक पहुंचा दिया, वी पुल्ड ऑफ द डील, यहां पर तक के लिए आप किसी भी टिल वगैरह का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब इस समझौते को अंजाम तक पहुंचा दो, अब इस समझौते को अंजाम तक पहुंचा दो, तो इंपरेटिव सेंटेंस से पहुंचा दो, पुल ऑफ दिस डील नाउ। देखिए डील का मतलब समझौता या सौदा, ये भी होता है, डील का यूज हम कई सेंस में यूज करते हैं। सो आई होप कि ये 5 सेंटेंसेस जो कि हमारे अंजाम देने या अंजाम तक पहुंचाने की हेल्प से बने हुए हैं, आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आइए हर वीडियो की तरह हम एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं ताकि सारी चीजें हमारे माइंड में अच्छे से सेव हो जाए। देखिए अंजाम देना, अंजाम पहुंचाना आपकी वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब होती है, पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब होता है अंजाम पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, इन सभी लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है, सो क्या हो जाएगा, ऑल दीज बॉयज हैव पुल्ड ऑफ दिस इंसिडेंट, ऑल दीज बॉयज हैव पुल्ड ऑफ दिस इंसिडेंट। नेक्स्ट, क्या तुम इस कार्य को अंजाम दोगे, सो विल यू पुल ऑफ दिस वर्क, सॉरी दिस वर्क कार्य है ना, हाँ सही है, विल यू पुल ऑफ दिस वर्क, वह इस परियोजना को अंजाम नहीं दे पाएगी, तो क्या होगा, सी विल नॉट बी एबल टू पुल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, पुल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, हमने सौदे को अंजाम तक पहुंचा दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो वी पुल्ड ऑफ द डील, वी पुल्ड ऑफ द डील। नेक्स्ट, अब इस समझौते को अंजाम तक पहुंचा दो, दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो क्या हो जाएगा, पुल ऑफ दिस डील नाउ, पुल ऑफ यानी अंजाम तक पहुंचा दो, दिस डील इस समझौते को, नाउ मींस अब। सो गाइज आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मेरी बारी आ गई है बगल होने की और आप लोग के स्क्रीनशॉट लेने की।
सो आई होप कि आपने ले लिया होगा। और गाइज अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस आप डेली सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और नहीं पसंद आया फिर भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके, और मुझे भी एक मोटिवेशन, एक ताकत, एक साहस मिलता रहे। सो गाइज चलिए आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से हम शाम को एक स्पोकन इंग्लिश बैच में। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से शाम को स्पोकन इंग्लिश बैच में। सो टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।